बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 38 की तीसरी और चौथी चौपाई को समझ कर रहे थे। आज हम पांचवी और छठवीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कैलाश पति भगवान शिव जी कुछ दिन वहां पर रहे। कल आप समझ कर रहे थे कुंभज ऋषि के आश्रम में महाराज भगवान शिव सती के साथ कथा सुनने के लिए गए। राम कथा जो मुनि के द्वारा वर्णन की गई। भगवान शिव को परम सुख की प्राप्ति हुई और वहीं पर महाराज परम सुख की जब प्राप्ति हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई संत ने हमें कथा के द्वारा परम सुख पहुंचाया है, तिनको भी कोई परम सुख मिल जाए तो मैं कथा के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे से कुछ कहिए ताकि मैं भी कथा के ऋण के भार से मुक्त हो जाऊं। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अब कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, यानी यहाँ सुनत कहत ऐसा पाठ चाहिए था, क्योंकि भगवान प्रभु शंभु ने पहले मुनि से कथा सुनी तब हरिभक्ति कही, परंतु यहाँ उल्टा कहत सुनत कह दिया। यह उल्टा लिखना भी एक साभिप्राय है। महाराज यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि सारगर्भित ऐसा करने से ग्रंथकार ने दोनों की प्रधानता रखी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, मुनि की प्रधानता है। सुनी महेश परम सुख मानी, इस श्रद्धाली मुनि का कहना प्रथम है। शिव जी का सुनने पीछे, और यहाँ शिव जी का कहना पहले है और मुनि का सुनना पीछे। कहना सुनना ये मुहावरा है। मना सुना सुनना कहना मुहावरा नहीं है। और महाराज कहना सुनना है मुहावरा, लेकिन सुनना कहना नहीं। कह रहे रघुपत गुण गाथा, कछ दिन कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे मुंडा था। महाराज ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई। यहाँ महाराज कछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा, यानी कछ दिन कहने का भाव कि सत्संग कुछ दिन साथ रहने से ही होता है। महाराज गए आए और तुरंत सत्संग थोड़ी हो जाएगा। तभी तो भगवान शिव ने गरुण जी से कहा कि महाराज मिलो गरुण मार्ग मह मोही, कौन भात समझाऊं तो ही। इसलिए आप जाइए, जहाँ कथा होती है वहां पर पहुंचो। महाराज यहाँ पर कह सुनत रघुपत गुण गाथा, और महाराज कछ दिन तहाँ रहे गिरनाथ, आए और चले, इतने में सत्संग नहीं होता। गिरनाथ का भाव है कैलाशपति हैं, सदा कैलाश में रहते हैं। कैलाश बड़ा रमणीक स्थान है और वहां सदा शिव और शंभु का निवास रहता है। ऐसा रमणीय स्थान छोड़ करके शिव जी सत्संग के लिए यहाँ कुछ दिन रह गए। यह सत्संग की महिमा बताई। गिरनाथ का भाव दूसरा है, गिरि अचल होता, वैसे ही भगवान शिव भी अचल होकर के यहाँ सावधानी पूर्वक कथा सुनते सुनते रह गए। सत्संग तथा कथा के इच्छुकों के लिए उपदेश है कि महाराज आप भी जाएं तो वहाँ तुरंत भागने की चेष्टा न करें, अचल होकर के यहाँ रहें। महाराज कुछ दिन देखा उन्होंने तो सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा था, ऐसा भगवान शिव का आभास हुआ। तो उन्होंने देखा कि भाई पत्नी का मन नहीं लग रहा है, इसलिए हमें भी अब चलना चाहिए। तो मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मुनिसन विदा मांगते पुरारी। विदा मांगने जाने से आज्ञा रुखसत यानी विदा मांगना, ये शिष्टाचार है। चलते समय आज्ञा मांगने की रीति है। और महाराज चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, सब कौमों में यही सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है
कि किसी के यहाँ प्रेम बस जाना आपके अधीन, किंतु लौटना जो है उसके अधीन रहता है। जिससे वहां जाए तो महाराज विदा मांगना प्रीति का प्रणय अंग है। विदा मांगने से रखने वाले जिसके यहाँ आप जाओ उसका मन जो है महाराज और मान दोनों बढ़ता है। ये पीत का प्रणय का है। इसीलिए जो है बड़े लोग जो है विदा मांग कर चलते हैं। महाराज जो है भगवान श्री राम जब चलने लगे दंडक वन की तरफ से चित्रकूट से, तो सकल मुनि ने सनु विदा कराई, और सीता सहित तो चले रघुराई। तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। जैसे ऋषि के यहाँ आने में सम गए कुंभज सिपाही कहा था, वैसे चलते समय विदा मांग कर चलने में मुनसन विदा मांग त्रिपुरारी केवल शिव जी का नाम दिया, क्योंकि पति है, इन्हीं की प्रधानता है। सती जी को संग कहा, वे गौण है। यानी विदा मांगने में दक्ष कुमारी ही कारण मालूम पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि गिरनाथ कुमारी जो महाराज सती का मन नहीं लग रहा था वहां पर, तो भगवान शिव ने सोचा कि हमें तो आनंद मिल रहा लेकिन हमारी पत्नी को आनंद नहीं मिल रहा है, तो पत्नी को भी आनंद न मिले और हमें आनंद मिले तो महाराज ये तो बात बनेगी नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि विदा मांगने में दक्ष कुमारी कारण मालूम होती हैं। गिरनाथ तो ऐसे राम कथा के रसिक हैं कि भुसुंडी जी के यहाँ महाराज हंस बन करके कथा सुने गए थे। अब चले भवन संग दक्ष कुमारी, भवन को चले। अब भवन कहाँ है यह आगे स्वयं कहेंगे भगवान शिव कि विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, यही विधि कह तो विदिति इतिहासा। कैलाश उनका घर है। भवन कैलाश आसीन काशी विनय पत्रिका में लिखा है। पहले कहा था कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती पति प्रता को कहते हैं। इसलिए यहाँ यह नहीं खुला कि सती कौन है, यहाँ खोलते हैं कि सती दक्ष की कुमारी है। दक्ष कुमारी और त्रिपुरारी दो नाम दिया। भगवान शिव त्रिपुरारी हैं और सती जी दक्ष कुमारी। इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।